अगर आप भी डिटॉक्स अपने वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो है ना आप लोगों को इस चीज़ों की हकीकत बताऊंगा। ठीक है, कि इसका हकीकत क्या है, कि ये आपका वज़न कम भी कर सकते हैं, यानी एक स्कैम है। ठीक है, तो देखें डिटॉक्स का वज़न कम करने में जो रोल है वो इंतहाई कम है। अगर वो नेचुरल चीज़ों से बना है जैसे कि ग्रीन टी और इसमें अगर कोई और चीज़ लेमन वगैरह शामिल हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रोल है वो मेरे ख्याल में 100% में से 5% भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो रोल प्ले करता है वो आपके डाइट रोल प्ले करता है, वो आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है ना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ ग्रीन टी या डिटॉक्स से जो है ना आपका वज़न कभी भी कम नहीं होता। ठीक है, और अक्सर जो है ना डिटॉक्स वाली चीज़ों में ऐसी केमिकल ये लोग शामिल कर देते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को तो इनिशियली जो है ना बूस्ट कर सकता है, लेकिन जब आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको मसल लॉस करा सकती है। ठीक है, और ये आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना कम्प्लीटली डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचे, कोशिश करें कि नेचुरल वे पे जाए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको जो है ना कैसे जो है ना आसानी के साथ अपना वज़न कम कर सकते हैं नेचुरली, जिसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ठीक है, कोई नुकसान इसका नहीं होगा। तो डिटॉक्स वाली चीज़ों से जो है ना परहेज़ करें और कोशिश करें कि आप जो है ना लो कार्ब डाइट अप्लाई कर सकते हैं ख़ुद पे, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट को कम खाएंगे, प्रोसेस चीज़ों को कम खाएंगे। ठीक है, मीठी चीज़ों को कम खाएंगे, रोटी चावल को कम खाएंगे। ठीक है, तो इससे आपके खून में इंसुलिन जो है ना कम होना स्टार्ट हो जाता है, और जब आपके खून में इंसुलिन कम हो जाता है तो फिर आप जो है ना फैट बर्निंग स्टेट में चले जाते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है ना चर्बी की तरफ चला जाता है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से भी आपकी काफ़ी हद तक जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो सिम्टम है वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और आपके खून में इंसुलिन कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग के और भी बेनिफिट्स है जो कि इस वीडियो में मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके बारे में जो है ना मेरे पेज पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज का भी वेट लॉस में जो है ना मेजर रोल है। ठीक है, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना स्ट्रेस की वजह से उनका वज़न कम नहीं होता। रीज़न क्या है, क्योंकि स्ट्रेस भी इनडायरेक्टली आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट कराती है। ठीक है, मकसद मेरी इस वीडियो का ये है कि अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं तो आपको जो है ना आपको ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना होगा। ठीक है, आपको सिर्फ वज़न कम करना नहीं है बल्कि ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करना है। हमारे पास जो लोग आते हैं वज़न को कम करने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उनका ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करें। उनके मेंटल हेल्थ पे हम फोकस करते हैं, उनके डाइजेस्टिव हेल्थ पे हम फोकस करते हैं, उनकी कार्डिक हेल्थ पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हेल्दी हो जाती है तो फिर आपका वज़न खुद बहुत गिरने लगता है। ठीक है, क्योंकि वज़न का बढ़ना ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये एक सिम्टम्स है जो कि आपकी बॉडी जो है ना आपको सिग्नल देता है यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो अपने लाइफस्टाइल को ओवरऑल चेंज करना होगा। ठीक है, डिटॉक्स और इन चीज़ों से जो है ना आपका वज़न कम तो होगा, लेकिन इनिशियली और इसमें अक्सर जो है ना मसल लॉस होता है। ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मसल को प्रिजर्व करना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो ये जो 3 टिप्स मैंने आपको बताई, लो कार्ब डाइट यानी प्रोसेस चीज़ों को अवॉइड करना, रिफाइंड स्टार्चेस को अवॉइड करना, रिफाइन आटा को अवॉइड करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आपकी बॉडी को टाइम मिलता है, और लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज का भी रोल है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली जो है ना अगर आप 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हो तो सिर्फ आप जो है ना 100 या 200 कैलोरी तक बर्न कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका वज़न जो है ना कम होता है। ये आपकी मसल मास बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो लोग कैलोरी रिस्ट्रिक्शन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए करते हैं और गलत चीज़ें खाते हैं तो उनका मसल लॉस हो जाता है। तो जैसे ही वो डाइट छोड़ते हैं, जो कि हमारे पास अक्सर इस कंप्लेन के साथ बहुत लोग जो है ना आते हैं, तो जैसे ही वो डाइट छोड़ते हैं तो उनका वज़न तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट इंतहाई स्लो हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो नॉर्मल खाना शुरू कर देता है तो उनका वज़न इंतहाई बढ़ जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। मेरे क्विक रिव्यू कि हमने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका मेन मकसद है लोगों की खून में हार्मोन को बैलेंस करना। जब आपके खून में हार्मोन बैलेंस हो जाता है, खासकर इंसुलिन, तो आपका वज़न भी आसानी से कम हो जाता है विदाउट हंगर, क्योंकि इंसुलिन जो है ना एक स्टेरॉइड मॉलिक्यूल है जो कि आपका वज़न बढ़ाता है। ठीक है, और आपको जितनी भी मसले हैं जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, दिमागी मसाइल, PCOS और फैटी लीवर, तो भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना आप रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।